वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण कंस की रंगशाला में प्रवेश किया। राजमंच के सन्मुख वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण ने इन दुष्टों के, इन यातताइयों के, अधर्मियों के विनाश के लिए ही यदुवंश में अवतार लिया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के द्वारा बार बार अवतार लेकर आदर्श चरित्रों की स्थापना बिल्कुल स्पष्ट है। साधु सज्जनों का परित्राण हो, उनकी रक्षा हो, दुष्कर्म करने वाले दुष्टों के विनाश हो, धर्म की फिर से स्थापना हो। इसके लिए भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं, मैं युगों युगों में अवतार लेता रहता हूँ। और फिर जब अवतार लेकर भगवान हमारी रक्षा करते हैं, सृष्टि को बचाते हैं, साधु संतों की रक्षा होती है, दुष्टों का विनाश होता है, बार बार अनेकों नेक रूप में भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और इन अवतारों के माध्यम से ही धर्म और संस्कृति की भी हमारी रक्षा होती है और मनुष्य के मन में अपने उस भगवान, उस ईश्वर परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था की वृद्धि होती है। और फिर जो अपनी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आखिर श्रद्धा तो होनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण के अवतार में सभी रसों, सभी रंगों का आनंद है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ये तो प्रेम पुरुषोत्तम है, ये लीला अवतार है। आज भगवान विनाशाय च दुष्कृताम की, वैसे तो जब से प्रागट्य हुआ भगवान का, तब से ही विनाशाय च दुष्कृताम की लीला चल रही है। और आज पहली बार भगवान कंस के सन्मुख, कंस उन प्रभु का दर्शन करता है। साक्षात मृत्यु दिखते हैं भगवान कंस को। कहाँ तो भगवान आनंद के भी आनंद है, सुख के भी सुख, प्राण के भी प्राण कहे गए, पर कंस को मृत्यु के रूप में। क्यों? कंस इनको मरवाना चाहता है। कंस सोचता है कि मेरा जो काल है, ये देवकी वसुदेव के जो दोनों पुत्र हैं, इनको मरवा डालूंगा। तो जिसकी जैसी भावना है उसके अनुसार उसको दर्शन है प्रभु का। कंस को तो मृत्यु के रूप में दिखते हैं। और जो मल्ल हैं, आज मल्ल युद्ध होना है, जो मल्ल हैं कंस के, है तो मल्ल युद्ध, पर उसका नाम रखा है क्योंकि सारी प्रजा है, अनिवार्य रूप से नंद बाबा के साथ ब्रज है उनका। वसुदेव जी महाराज हाथ में बेड़ियां लगी हुई हैं, महाराज उग्रसेन विराजमान हैं, अन्य देशों के, क्षेत्रों के, जनपदों के राजा आए हैं। और सबसे पीछे भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने बाल सखाओं के साथ। कंधे पर हाथी का दांत है, पर रूप तो ऐसा है, रूप अपार काम मद मोचन, काम का भी मद छूट जाए ऐसा भगवान का स्वरूप, ऐसी रूप माधुरी है। तो कंस को तो मृत्यु के रूप में दिखते हैं, और इन मल्लों को, जो मल्ल क्रीड़ा के नाम पे मल्ल युद्ध करने को तैयार हैं, हत्या करने को तैयार हैं, खुलेआम सबके बीच में,
पर्वतकाय हैं, इनके शरीर बड़े विशाल हैं, बल भी बहुत है, पर भगवान को अपने से भी 8 गुना बड़ा देखते हैं। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। आकार में अपने से भी 8 गुना बड़े दिखते हैं भगवान इनको। और वज्र का है, मानो शरीर संपूर्ण अंग सर्वांग वज्र का हो। सबने दर्शन किया, गदगद हुए। नंद बाबा तो सोचते हैं इशारा करके अपने पास, हाथ उठ सकते नहीं, बोल सकते नहीं, नियम नहीं है वहाँ, कंस का आदेश है, तो हाथ से हाथ हिला लो, बुला लो। सबसे पहले तो उनके आने से कंस सावधान हुआ, क्यों? हाथी मार दिया, क्या हो गया हाथी मार दिया तो? इसकी संभावना तो कंस को पहले से थी, अनुमान कर लिया था, इसीलिए मल्ल युद्ध का आयोजन उसने किया है। क्योंकि ये वही हाथी है, जब कंस युवा था ना, तो इसी हाथी को सूंड से पकड़ के बहुत दूर तक स्वयं ये कंस घसीटता हुआ ले गया था। इसलिए हाथी के मरने से कंस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कंस सोचता है जिस दिन मैं इसका सूंड पकड़कर घसीटता था, मैं इसको उसी दिन मार सकता था, और अब तो वो बूढ़ा भी हो गया है। मानो कंस अपने को आश्वासन दे रहा है, अपने बल को बढ़ा रहा है। ठीक है, हाथी मार दिया, पर यह भी संभव नहीं है, हाथी ने इनको बहुत थकाया होगा। और शिवरात्रि का दिन है, उपवास भी है, मल्लशाला में इतने मल्ल हैं, और बड़े बलशाली मल्ल हैं। कंस सोचता कितने को झेल सकेंगे ये। बाएं हाथ से संकेत कर दिया, मल्लशाला के जितने द्वार हैं सब बंद कर दो। मानो एक बार जो भीतर आ गया वो बाहर तो जा ही ना सके, हारे चाहे जीते बाहर ना जा सके। जीत भी जाए तो पीछे से सब घेर के एक साथ मार डालो, संकेत करके सब। और फिर जितनी वो जो रंगशाला थी ना, उसके भी बाहर के द्वार बंद करा दिए, जो भीतर है वो बाहर कोई ना जा सके, एक प्रजा भी ना जा सके। फिर ये दोनों तो किशोर हैं, कहीं मल्ल युद्ध हो, थक जाए तो भाग जाएंगे ये, और फिर ये दौड़ने लगे तो पता नहीं इनको कोई पकड़ पाएगा कि नहीं, तो इनके भागने का अवसर होना नहीं चाहिए। पर कंस झुंझला रहा है, क्यों? जितनी प्रजा वहाँ बैठी है, जितने तरह के वर्ग के लोग बैठे हैं, सब तो अभिनंदन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बलराम का। कंस को क्रोध आ रहा है, क्यों? मल्ल चुपचाप क्यों खड़े हैं? इनको अखाड़े में क्यों नहीं खींच लेते? तो जो वहाँ प्रजा बैठी है उनकी खानाफूसी बढ़ने लगी। गोपों ने देख लिया, कंस ने अपने मल्लों को भी संकेत कर दिया। चाड़ूर ने देखा, बड़ा कुरूप है ये चाड़ूर, और ये मुष्टिक ये आंध्र देश का था। युवा थे ना, तभी आ गए थे मल्लशाला में। कंस अपने यहाँ ले आया। चाड़ूर तो बड़ा कुख्यात है, पछाड़ कर मार डालता है सामने वाले को। वो चाड़ूर थोड़ा आगे बढ़ा। कहाँ तो भगवान राम श्याम गोपों के मंच की ओर मुड़ रहे थे, जहाँ नंद बाबा और सब गोप बैठे थे कि हम उधर जाएंगे। चाड़ूर आगे आया, उसने कहा, कृष्ण सुनो, ओ बलराम तुम भी सुनो, हम सब लोग तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा हुआ तुम लोग समय पर आ गए। सुना है तुम लोग मल्ल युद्ध में बड़े कुशल हो। ये सुन के ही हमारे महाराज ने तुम्हारा मल्ल युद्ध देखने का निश्चय किया है। मल्ल, ये हमारे महाराज जो हैं भोजराज भोजपति, ये तुम्हारा मल्ल युद्ध देखना चाहते हैं, मल्ल क्रीड़ा। भैया इतने में तो गोप व्याकुल हो गए, ये कैसी बात है, ये कौन सा षड्यंत्र है? प्रजा भी चौंक गई। कहाँ तो ये मल्ल पर्वत का है, और कहाँ ये नन्हे नन्हे से शिशु की तरह बालक। क्या ये बालक मल्ल युद्ध कर सकते? कैसे स्वप्न आ गया कंस को? पर सबकी हृदय में आशंका, व्यथा उत्पन्न होने लगी।
तो चाणूर ने कहा कि देखो, जो प्रजा होती है ना, वो मन से, वाणी से, कर्म से राजा का प्रिय कार्य करे तभी उसका कल्याण होता है। मानो जो महाराज कंस कह रहे हैं वो करना है, और नहीं तो सब मार दिए जाओगे। उपदेश देने लगा कि जो राजा का अप्रिय करेगा, राजा के मन की बात नहीं करेगा, उसका कल्याण नहीं होता। चाणूर ने फिर कहा, हे कृष्ण, तुम गोपाल हो और गाय चराते हो। गोप तो गाय चराते हैं तो वन में जाके मल्ल क्रीड़ा करते ही हैं, और जो गोपों की जाति है मल्ल युद्ध के लिए सदा से प्रसिद्ध है। तो तुम लोग और हम भी हमारे महाराजा धीराज भोजपति को प्रसन्न करें, इसी में हम सबका कल्याण है, इसी में हम सबका भला है। क्यों? राजा तो सर्वदेवमय कहा गया, राजा को शास्त्रों में सर्वभूतमय कहा गया। ठाकुर जी ने अपने सखाओं की ओर देखा, मल्लभूमि सजी हुई है, बहुत कोमल कोमल मिट्टी लगी है, बड़ी सुगंध आ रही है। मालूम पड़ता है दाऊ जी की ओर संकेत करते हैं कि तैयारी तो पूरी है मल्ल युद्ध की। ठाकुर जी ने संकेत किया चाणूर को कि भाई, तुम लोग तो भोजपति की प्रजा हो, पर हम तो वनवासी हैं। गोपों की जाति पराधीन नहीं है, वो स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम वन में रहते हैं। वो तो महाराज की कृपा है कि हमको अपना प्रिय कार्य करने के लिए उन्होंने अवसर दिया। लेकिन भाई, तुम लोग मल्ल सभा के सभासद हो, इनके मल्ल युद्ध के नियम तो जानते होगे। इस मल्ल क्रीड़ा में कोई अधर्म नहीं होना चाहिए। क्यों? हम बालक हैं, हम अपने समान बल वाले बालकों से भली प्रकार मल्ल क्रीड़ा करेंगे, तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तुम्हारे शरीर बड़े विशाल हैं, तुम तो जन्म से यही कार्य करते आए हो, हम तुम्हारे साथ युद्ध कैसे कर सकते हैं? चाणूर अट्टहास करके हंसा, तुम दोनों बालक हो? कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि तुम बालक हो कि किशोर हो? 60,000 बल वाले हाथी को तुमने मार दिया, अभी अभी मारा है। अरे तुम दोनों बलवानों में सर्वश्रेष्ठ हो, अब टालो मत बात को। हमें तो तुम्हारे साथ स्वच्छंद मल्ल क्रीड़ा करनी है। स्वच्छंद कहने का ही अर्थ है उसमें कोई नियम नहीं रहेगा। एक धर्म युद्ध होता है, एक अधर्म युद्ध होता है, जिसमें छल कपट सब होता है। वो कहता है स्वच्छंद मल्ल क्रीड़ा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा और ये बलराम मुष्टिक से लड़ेगा। तो इनके गुरु हैं शल तोशल, ये मुष्टिक और चाणूर के भी वो गुरु हैं शल तोशल। तो जब लगा कि भाई प्रजा तो नहीं चाहती, गोप नहीं चाहते, देवकी वसुदेव तो बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि सबको दिख रहा है कि अन्याय अधर्म होगा अब यहाँ पर। लेकिन ये बालक तो थोड़े तैयार हो गए। शल तोशल ने देखा कि ये बालक हैं, हमसे तो 8 गुना शरीर बड़ा इनका दिखता है, वज्र का है। हाथी को मार डाला, क्या हमें छोड़ेंगे? मार डालेंगे ये। और इनके हाथ वैसे भी युद्ध नहीं करेंगे तो कंस मार डालेगा। देखो, भगवान का प्रभाव तो भगवान का ही होता है। ये मुष्टिक चाणूर ऐसी बातें इसलिए करते थे कि कंस प्रसन्न हो जाए। डर तो वो भी गए थे भीतर से, उनको पता है मरना पड़ेगा। क्यों? अरे ये वही तो है। कौन 7 दिन रात गिरिराज को उठाया था, ये वही है। इतना कोमल शरीर दिख रहा है, पर इन पहलवानों को तो, इन मल्लों को भगवान 8 गुने बड़े दिख रहे थे। तो जब शल तोशल आ गया है, पहले गुरुजी लड़ेंगे ना भाई, चेला तो पीछे आएंगे। शल तोशल आ गया है तो भगवान श्री कृष्ण बलराम ने शल तोशल के पास जाकर कहा, हे भैया, तुम्हारे शरीर बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे छोटे हैं, और हमें तो कोई अभ्यास नहीं है। हम तो अपने बराबर वाले सखाओं में थोड़ी कबड्डी खेल लेते हैं, कभी कभी थोड़ी उठा पटक कर लेते हैं, उसमें मैं हमेशा हार जाता हूँ। मेरे ऊपर ही सब घोड़ा बनते हैं, मैं कभी कबड्डी में भी जीत नहीं पाया अपने सखाओं को। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, चलो खेल लेते हैं थोड़ी कुश्ती, पर देखना थोड़ा बचा के, हम बालक हैं। वो शल तोशल सोचे,
वो कहता है ठाकुर जी से, प्रभु से कहता है, न तो तुम बालक हो न तो तुम वृद्ध हो, तुम जो हो सोई हो। बात ये थी कि जब रावण ने मारीच को भेजा भगवान श्री राम के पास, जा स्वर्ण का मृग बन जाओ, उनकी नारी का मैं हरण करूंगा। बहुत समझाया मारीच ने। मारीच की तो हालत ऐसी थी महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ से ही कि जो रूप छाया था, जो प्रताप और प्रभाव प्रभु श्री राम का उसने देखा था। बिना फर का बाण भगवान ने मारा था, 100 योजन दूर गिरा था। समझ गया था इनका बल प्रताप क्या है, इनकी दृष्टि ही क्या है। शरीर इतना कोमल, पर वो रूप कभी मारीच का उतरा नहीं। राम नाम में उसको रकार, राम नाम तो बहुत दूर है, रकार सुन लेता था तो पागल हो जाता था। कोई रत्न बोल दे तो उसको राम जी की याद आ जाती थी। क्यों? रकार है, रत्न का पहला अक्षर रकार है, राम का पहला अक्षर रकार है। कोई राजा सुन लेता किसी के मुंह से तो उसको राम जी की याद आ जाती। भयभीत रहता पर उस रूप पर मोहित रहता। बल पराक्रम से वो भयभीत रहता था पर रूप पर मोहित रहता था। उसको रकार में ही इतना आकर्षण हो गया था। तो रावण ने जब उसको विवश किया जाने को, समझाना चाहता था, मारीच मत जाओ, मारे मरे मराए जिए, मार दें तो मर जाओ, जिला दें तो जी जाओ। अगर तुम मनुष्य कहते हो तो भी पंगा लेके पूरा आए बनेगा नहीं तुमसे, सब समाप्त हो जाएगा। मत छेड़ो उनको, मत जाओ उनकी स्त्री की तरफ, मत विचार करो, कोई कुभाव को विचार मत लाओ। नहीं माना था रावण। तो वहाँ पे मारीच ने क्या कहा था, उभय भांति देखा निज मरना। मारीच को लग गया मरना तो निश्चित है। क्यों? अगर जाता हूँ तो राम जी मार देंगे। भाई इतनी बड़ी घटना को ही अंजाम देना चाहता है तो मरना तो है ही, जब लेके उनको पीछे पीछे दौड़ना है। क्या सेवा पूजा करूँगा कहीं बैठा के एकांत में? और अगर नहीं जाता हूँ तो ये पापी मार देगा। तो इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है। जैसे कालनेमी को रावण समझाता, कालनेमी को लगा मार डालेगा। कालनेमी ने समझाया, अरे तुम किस हनुमान का मार्ग रोकना चाहते हो? तुम्हारे यहाँ के आगे लंका जला गया, क्या कर लिया तुमने? तुम्हारे आँख के सामने पूरी लंका फूंक दिया, उसका मार्ग कोई रोक सकता है? नहीं माना था रावण। तो कालनेमी ने भी यही सोचा था, दोनों तरफ से तो मरना है, क्योंकि इसकी बात नहीं मानूंगा तो ये मार देगा अभी। इससे अच्छा रामदूत के हाथ से मरो। हनुमान जी के हाथ से मरा कालनेमी, उसने पहले ही स्वीकार किया। आज मारीच भी कहता है, उभय भांति देखा निज मरना। गोस्वामी जी कहते हैं, और तब ताके वो रघुनायक शरणा, कि जब मरना ही है तो इस पापी, इस कामी, इस खल के भार से क्यों मरो? तब तो परमात्मा श्री राम के हाथ से ही मरो। भगवान के चरणों में उसने चित्त लगा दिया, आनंदित हो गया और उस प्रेम को उसने छिपा लिया रावण के आगे और स्वीकृति दे दी, हाँ मैं जाऊंगा। ये जो सल तोषल है ना, मुष्टिक चाड़ूर, इनको पता है मरना है। क्यों? भगवान इनको, ये तो खुद ही पर्वताकार हैं, और भगवान श्री कृष्ण बलराम इनको 8 गुना बड़े दिख रहे, और वो भी वज्रकाय शरीर, कंस को मृत्यु के रूप में दिख रहे। क्यों? ये तो तैयार थे ना, कंस को कह रखे थे युद्ध करेंगे, तो भगवान वैसे दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और प्रजा के तो वही आनंद के आनंद, भगवान सुख के सुख, भगवान प्राण के प्राण। तो भगवान ने ये सल तोषल आए, गुरु जी लोग पहले आए, चेला पीछे आएंगे। तो उन्होंने कहा, भाई थोड़ा बचा के, बच्चे हैं हम, छोटे छोटे हैं, हम तो कबड्डी में भी नहीं जीत पाए कभी, पर कोई बात नहीं। अगर महाराज को, भोजपति को अच्छा लगता है कि हम तुम्हारे साथ खेलें तो थोड़ी देर खेल लेते हैं, पर देखो थोड़ा बचा के। सल तोषल हंस गए भीतर। तुम बालक हो, कोई वृद्ध हो भैया, जो तुम हो सो। क्यों? मालूम है जितने दैत्य राक्षस गए अमर थे, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, व्योमासुर, सबको मार डाला। कालिया के ऊपर ये नाच आया, उसके हरनथने से सारा विश्वास भाग गया, कालिया को भगा के छोड़ा इसने वृंदावन से। 7 दिन तक दिन रात इसने गिरराज उठाया, कहता है हम बालक हैं, थोड़ा बचा के। भैया शुरू हुआ। देखो प्रभु तो प्रभु ही है, जिसके पास बल होता है उसको युद्ध का अवसर देते हैं, झट्टे नहीं मार देते। संतोष नहीं होगा उस बलशाली को,
प्रभु भी खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं। भैया ये तो ताल ठोकने लगे, चुनौती देने लगे, दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हैं खींचने के लिए भीतर, मानो प्रभु डर रहे हो, कृष्ण बलराम भाग रहे हो, ये खींच के अंदर लाना चाहते हो। प्रजा देख रही है, व्याकुल है, सब द्वार बंद है, मालूम है घेर चुका है कंस, मार डालेगा सबको। अगर ये मर गया तो ठीक है, नहीं तो आज तो यहाँ से जिंदा कोई बाहर जाएगा नहीं। कंस की पूरी व्यवस्था है। कंस का षड्यंत्र सबको स्पष्ट हो रहा था, पर सबसे ज़्यादा हृदय मथित हो रहा है नंद बाबा का, माता देवकी का, महात्मा वसुदेव का, महाराज उग्रसेन का, अन्य और भी, पर इनके हृदय सबसे अधिक मथित हो रहे हैं। और जितने गोप सखाएं खड़े हो गए, जो मल्ल भूमि थी ना, राज सेवकों के कहने पे वहीं पास में बैठ गए। प्रभु ने कहा देखो इनको बिठा दो, जरूरत पड़ी तो हम बुला लेंगे, क्यों तुम्हारे भी तो ये चेले हैं, देखो ये मुष्टिक चाड़ूर को इशारा किया, और फिर नाती चेले भी बहुत सारे दिख रहे हैं, बहुत सारे मल्ल खड़े हैं, ठीक है ये हुआ कि यहीं बैठा लो अपने सखाओं को, छोटे छोटे, उसमें तोक भी है, नन्हा सा तोक। अब प्रभु ने संकेत किया तुम लोग पास बैठ जाओ, जब जरूरत होगी तो, थक जाएंगे तो हाथ पैर दबाना। भाई कन्हैया लाल मल्ल युद्ध करेंगे तो वैसे भी सखा दूर थोड़ी जाएंगे, और उनके वहां बैठने पे न मल्लों को आपत्ति है न भोजपति कंस को, उनसे क्या फर्क पड़ता, मारना तो इन दोनों को है। तो हाथों से हाथ, पैरों से पैर, जंघाओं से जंघें, घुटनों से घुटने, मस्तक से मस्तक, छातियों से छाती रगड़ उठी उस मल्ल युद्ध में। ऐसा मल्ल युद्ध चला। कंस उलझ के देख रहा है, सबकी दृष्टि, सबके मन प्राण मानो नेत्रों में आ गए, न जाने किस क्षण ये पहलवान क्या कर दें। आकाश में सप्तऋषि थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सबको वो आकाशवाणी सुनाई पड़ी, क्या कृष्ण तुम्हें इस मल्ल दानों पर विजय मिले। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। इस आकाशवाणी को सुनने के बाद थोड़ी सी ढांढस बंधी, पर युद्ध ऐसा था कि कलेजा कांप उठा था सबका। तब शाखाओं को पता चला, एक दूसरे को देखे कि ये तो दानव हैं, हम तो पहलवान समझते थे, पर संतुष्ट हो गए, क्यों, दानव भी तो राक्षस के ही भाई होते हैं, तभी ये पर्वत के आकार के भयानक हैं। पर दानव है तो कोई भय की बात नहीं है, राक्षसों में बल ही कितना होता है, ये उछलते हैं, कूदते हैं, फिर थोड़ा गुरगुराते हैं, फिर कन्हैया को मार देता है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। इन सखाओं ने आज तक गौचारण में यही तो देखा है, राक्षस मतलब कोई बल नहीं, दानव मतलब कोई बल नहीं, दैत्य मतलब कोई बल नहीं। हमारा कन्हैया मार देता है, दाऊ मार देता है, बढ़िया हुआ कि ये पहलवान नहीं है, ये दानव है। अब देखो ये सखा कितने सरल, कितने भोले हैं। अब जोड़ियां भाई गुथ गई मल्ल युद्ध में, एक दूसरे को घुमाते हैं, झटका देते हैं, पकड़ते हैं, दबाते हैं, कसकर गिरा देते हैं, खींचते हैं, पीछे ठेलते हैं, ऊपर उठा लेते हैं, नीचे घुटनों के दबा देते हैं, धक्का देकर पीछे करते हैं, मानो दाव पेच चल रहे हैं। पर शल देखते हैं, उनको विश्वास है हमारा कोई दाव नहीं चलने वाला है, ये बहुत ही खतरनाक है जो सामने है, पर युद्ध न करें तो कंस मार देगा। अब वहाँ नारियां बैठी हैं मथुरा की प्रजा में, वो तो पहले ही गदगद थी कि धन्य है वो गोकुल की और नंदगांव की बरसाने की स्त्रियां, नारियां, गोपियां, जो दिन रात इनका चिंतन करती हैं, इनकी रूप माधुरी पर स्वयं को सर्वस्व वार चुकी हैं। धीरे धीरे फुसफुसाहट तो चली रही है, क्यों, ये धर्म युद्ध नहीं है, ये तो अधर्म युद्ध है। कहाँ ये एकदम सुकुमार से बालक जो अभी युवा भी नहीं हुए, और कहाँ ये वज्रदेह पर्वताकार दैत्य। नारियों का स्वभाव सहज कोमल होता है, उनको लगता है गोप व्याकुल हो रहे हैं, उचित है, जितने दर्शक हैं कसमसा रहे हैं, पर भय के कारण शांत हैं, क्यों, कंस तो बड़ा क्रूर है ना। और जो ये मल्ल हैं, ये तो हृदय, राक्षसों पे कोई हृदय होता है, पर सबको लगता है सफासत क्यों चुप हैं, ये बोलने का साहस क्यों नहीं करते।
स्त्रियाँ आपस में कहती हैं इनको बोलने का साहस नहीं तो यहाँ आए क्यों, अब भी उठ के जाते क्यों नहीं। अरे जहाँ अधर्म होता है वहाँ एक क्षण भी शास्त्र कहता है रुकना नहीं चाहिए। ये पूरा समाज इस अधर्म का उत्तरदायी होगा, क्योंकि इनके देखते यहाँ ऐसे पर्वताकार मल्लों के साथ छोटे छोटे कुमारों को लड़ाया जा रहा है। जो समझदार पुरुष होते हैं ऐसी सभाओं में नहीं जाते, एक वृद्ध ने कहा, क्योंकि जो अधर्म का समर्थन करता है या अधर्म होते हुए देखकर चुप रह जाता है वो मनुष्य पाप का बड़ा भागी होता है। जितना बड़ा अधर्म होता है उतना बड़ा पाप लगता है। जैसे कौरवों की सभा में महारानी द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया, सबको मरना पड़ा, परिणाम यही हुआ, क्योंकि अधर्म होते हुए देखे या चुप बैठे तभी तो मरना पड़ा। जो अमर थे उनको भी मरना पड़ा, द्रोणाचार्य जैसे, जिनकी इच्छा मृत्यु थी, भीष्म पितामह जैसे, उनको भी मरना पड़ा। इतना बड़ा दानवीर कर्ण, कितना भी बड़ा दानवीर हो, अधर्म की सभा में जाएगा, समर्थन करेगा या चुप भी रह जाएगा तो मरना पड़ेगा तुझे। सबको मरना पड़ा। कोई कोई कहती हैं अरे शत्रु के चारों ओर उछलते बल लगाते इन श्री कृष्ण चंद्र का मुख तो देखो, पसीने की बूंदें झलमिला रही हैं, मुख लाल हो उठा है, कैसे परम सुंदर है इनका कमल मुख। कोई कहती अरे तुम इन राम का मुख नहीं देखती, इन बलराम का कितना लाल तमतमाया हुआ मुंह है, नेत्र लाल लाल, पर शोभा अकल्पनीय है इनके भी श्रीमुख की। कोई कोई कहती है धन्य है ब्रजभूमि, ये परम पुरुष वहां इस मनुष्य वेश में छिपे रहे। इनका श्रीअंग वन धातुओं से सजाया जाता है, वन के पुष्पों की माला पहनते हैं, बंशी बजाते हैं, गौएं चराते हैं, सारा दिन डोलते हैं। हृदय पुलकित हो रहे भक्तों के उस सभा में। अरे ये ही श्री चरण भगवान शंकर और भगवती महालक्ष्मी के द्वारा अर्चित हैं, सेवित हैं। इनके चरणों से अंकित वो ब्रज की भूमि, धन्य है इस ब्रजभूमि को। कोई कहती है न जाने इन गोपियों ने पूर्व जन्म में कितना तप किया होगा, कितना भजन किया होगा, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो मथुरा में आती थी। कोई गोरस ले लेके आती जाती थी, कोई गोप आते जाते थे, तो लोगों को उम्मीद थी कब आएगा वो हमारा तारणहार, कब आएगा वो हमारा जननायक, कब मरेगा ये कंस। क्या करते हैं वो वहाँ, कैसे दिखते हैं वो, क्या खाते हैं, कहाँ आनंद मनाते हैं ब्रज में, सब कुछ पूछती थी ब्रज मथुरा की प्रजा। इसलिए इनकी भी प्रतीक्षा बड़ी लंबी थी। आज इनको लगता है गोपियों का अहोभाग्य है, कितना भजन, क्यों त्रिभुवन पति को नित्य देखती हैं वो। त्रिभुवन में कोई दूसरा संभव है क्या, ऐसा सौंदर्य, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा बल पराक्रम। और देखो इस युद्ध में कैसी झांकी है इनकी। धन्य है ये गोप बालक, गोप बालाएं सब धन्य हैं। क्यों, इन सब का चित्त तो इन्हीं नीलमणि में अनुरक्त है। तो इनसे धन्य कौन है। वो तो सोचती हैं हम कब गोपियां हों। ये गोपियां तो गाय दूहें, गोबर उठावें, दही मथें, घर लीपें, झूले पे झूलें, बालक को चुप करावें, लोरी दें, सब काम करते समय इन उत्तम श्लोक, इन श्री कृष्ण बलराम का यश, उनका गुण, उनकी लीलाओं का ही गान करती हैं। क्या झांकी होती है इनकी। कोई कोई कहती है अरे आगे गायों का अपार झुंड चलता है, पीछे अपने अधर पे मुरली पधराए रहते हैं, फूंक मारते हैं, सब झूम उठती है प्रकृति। इधर उधर देखते मुस्कुराते जाते हैं सखाओं के साथ, शाम को लौटते हैं। और कोई ध्यान में मगन हो गई प्रभु के, वो ध्यान में मगन उसी अवस्था में बोल रही है। इनकी मधुर मुस्कान तो देखो। धन्य है जो घर का कार्य जहाँ का तहाँ पटक कर इनके पीछे दौड़ती हैं, अपलक इनकी झांकी का जो दर्शन करती रही। गोपियों का सौभाग्य है।
कहने में नहीं आ सकता। पर हाय हाय, कोई कहती है हाय हाय, इस मथुरा में इनको इस रूप में देखना था। हमारा तो हृदय फटा जा रहा है। क्यों ये दानव बड़े क्रूर हैं, ये इनसे क्यों उलझते हैं। देखो ये सौंदर्य सिंधु, ये प्रेम सिंधु श्री कृष्ण बलराम थकते जा रहे हैं। और जो गोप हैं भैया फटे फटे नेत्रों से देख रहे हैं। नंद बाबा का तो मुख फीका पड़ चुका है, श्वेत। थोड़ा बोलें तो न जाने कंस क्या करे। बालकों का यह मंगल करेगा, इस भय से शांत हैं, मूर्ति के समान बैठे हैं। और जो गोप कुमार हैं, छोटे छोटे बालक, सब खड़े हो गए एक साथ। सबने अपनी हल्के समेट ली, पटके बांध लिए, कटी में कस लिए। कभी चंचल हो उठते हैं, कभी सन्न हो जाते हैं। ऐसा युद्ध है, भीतर नहीं आ सकते, अभी वहीं से देख रहे हैं। मल्लभूमि के चारों तरफ बैठ गए। कभी इनका मुख खिल जाता है, कभी इधर उधर झुककर झांकते हैं। इनका सखा लड़ रहा है, इनकी दृष्टि श्याम पर है। दाऊ दादा की चिंता नहीं है, पर कन्हैया लड़ रहा है ना राक्षस से। और कहीं किसी के नीचे श्री कृष्ण आ जाए तो ये अपनी हल्के समेटने लगते हैं। अखाड़े में मानो कूदने के लिए उतावले हो जाते हैं। इनके होठ फड़कने लगते हैं, मुट्ठियां बंध जाती हैं, मुख लाल हो जाता है। सुबल, भद्र, बरूथप ही नहीं, अंशु, तेजस्वी, तोक जैसे नन्हे बालक अधीर हो जा रहे हैं। क्यों? अपने श्याम सुंदर की सहायता करने के लिए। कन्हैया बड़े देर से लड़ रहा है। सखाओं के धैर्य की सीमा बहुत छोटी है ना। मेरा कन्हैया थक रहा है। भद्र अब और नहीं रुक सकता। भद्र तो अब कूदना चाहता है। कन्हैया ने अपने सखाओं की ओर देख लिया, संकेत किया, तनिक रुको ना। पर उनको ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता। और फिर प्रभु सोचते हैं खेल भी तो बहुत देर से चल ही रहा है। शल तोषल की बुरी हालत है। क्यों? वो शल तोषल समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो प्रतिद्वंदी है ये वज्र का बना है या उससे भी कठोर कोई धातु है। क्यों? इन दोनों के अंग अंग फट रहे हैं, बार बार मूर्छित हो रहे हैं। और जब श्री कृष्ण की छाती से दबते हैं तो इनकी पसलियां चरमराने लगती हैं। और कहीं थाप देने लगे प्रभु तो बार बार धरती पे गिरते हैं। और कृष्ण तो घुटने से ऐसा दबा देता है, इनका मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी मानो लगती है टूट गई। प्राण निकलना चाहते हैं, निकल भी नहीं पा रहे, इतनी पिटाई लग रही है। गिरते हैं तो पूरी श्वास भी नहीं आती, हाँफ रहे हैं शल तोषल। एक ऐसा समय आया कि प्राण बचाने का भी प्रयत्न करने लगे। अब वो चिल्ला के कहें किससे कि भाई ये वज्र से भी ज़्यादा कठोर हैं, ये बालक नहीं है, ये तो न जाने कौन है, ये हम सब के काल आए हैं। और कहें किससे? इतने बड़े पहलवान है, कैसे कहेंगे बच्चों के लिए? प्राण बच जाते हैं, फिर अंतिम समय में झटका दे के प्रभु छोड़ देते हैं। ये तो इतने भयभीत हो गए युद्ध करते करते, इनको लगा फिर झपटा हमें, प्राण ले लेगा। कोई छलांग मार के दूर भागता है। अच्छा, लोग भी देख रहे हैं कि अब तो ये दानव थोड़ा भागना चाह रहे हैं हमारे बालकों से। तो भैया प्रभु ने कहा बहुत खिला लिया, अब इनका काम खत्म करो। दाऊ जी को संकेत किया। उन शल तोषल के दोनों पैर दोनों ने पकड़ लिए, चारों दिशा में घुमाया। विशाल देह उनकी घूम रही है, उनके केश बिखर गए, माला तो बहुत पहले ही टूट गई, उनके नेत्र फटे फटे जा रहे हैं। सारा विश्व उनको घूमता हुआ दिखने लगा, जैसे कुम्हार के चक्र पर चढ़ गए हों। फिर तो अंधकार छा गया नेत्रों के आगे, गौं गौं जैसा चित्कार करने लगे। और अब गोप सखा ताली बजाने लगे। इतने में तो घुमा के उन कन्हैया लाल ने दैत्य को पटक दिया। ऐसे पटका जैसे धोबी वस्त्र को घुमाकर पत्थर पर पटकता हो। इनका लगभग पूरा शरीर चिथड़े चिथड़े हो गया, तड़प भी नहीं सके। रक्त से पूरी जो मल्लभूमि है कीच हो गई रक्त की। और उसी समय
साथ ही साथ दूसरी जोड़ी का मल्ल युद्ध भी समाप्त हुआ। यही दशा है, प्राण बचाने के लिए छटपटा रहा है। दाऊ जी ने उसको, उसके अंग अंग को उसका कचूमरी बना दिया। दाऊ जी को झटका दिया था, पहले कूद के उनकी छाती पर, वक्ष पर दोनों हाथ से भी मुष्टि से प्रहार किया। तो तमतमा जाते हैं दाऊ जी। दाऊ जी ने कहा मल्ल युद्ध करते करते घूंसाबाजी करता है। एक थप्पड़ धर दिया कनपट्टी पे, समाप्त। रंगशाला कांप उठी उस भयानक शब्द से, दाऊ जी के उस एक थप्पड़ से तड़ की ध्वनि आई। बड़ा भयानक शब्द था, मानो बिजली कड़क गई, कांप उठे सब। कंस के मुकुट में जो प्रधान मणि लगी थी ना, वो गिर गई और लोग अपने मन से उचक पड़े। बलराम जी का थप्पड़ लगते ही लड़खड़ाया, कांपता हुआ गिरा, सिर फट चुका था, मुख से रक्त का वमन कर रहा था, थोड़ा छटपटाया, ठंडा पड़ गया। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। और भैया अब आना था किसको? चाड़ूर और मुष्टिक को। गुरु जी तो लोग गिर गए, मरना इनको मालूम है, इनको कि मरना है। अब ये दोनों आए तो सोचे जब गुरु जी मर गए तो हम लोग की क्या हालत होगी। तो दोनों ने सोचा कुछ योजना बनाओ, जिस योजना से युक्ति करके इनको मार दिया जाए, छल करके। तो क्या योजना बनाओ? जब मल्ल युद्ध होता है तो एक दूसरे को प्रणाम करने का रिवाज होता है। तो वो सोचे प्रणाम करेंगे इन दोनों को, आखिर ये तो जीत ही गए अभी, तो हम प्रणाम करेंगे, हमारे गुरु जी तो समाप्त, हम लोग कैसा आस जिएंगे अब। लेकिन प्रणाम करेंगे, बस उतने में ही इनकी टांग खींचेंगे इन दोनों की। भाई एक एक को प्रणाम करेंगे, ये भी दो हम भी दो, टांग खींचेंगे और खींच के तुरंत इनकी छाती पर बैठ जाएंगे, प्रहार कर देंगे, मर जाएंगे। तो प्रभु ने आए प्रणाम करने। भाई प्रभु भी तो मन में सोचे होंगे, क्योंकि जहाँ हृदय में वो योजना बना रहा है, ये वो जानता नहीं कि वो श्री कृष्ण उसी हृदय में विराजते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु जी ने दाऊ जी को संकेत किया, आएगा प्रणाम करेगा, आशीर्वाद तो चाहिए कि नहीं चाहिए? दाऊ जी ने कहा जरूर चाहिए भाई, कोई प्रणाम करेगा आशीर्वाद तो देना होगा। प्रभु जी ने कहा ठीक है, फिर आशीर्वाद दे दो। आए वो दोनों प्रणाम करने, आशीर्वाद दिया, हाथ रखा, उठ ही नहीं पाए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। वो चाड़ूर जो ललकारता था मुष्टिक, उनको युद्ध करने का भी अवसर नहीं मिला, क्योंकि जिस हृदय में उन्होंने योजना बनाई प्रणाम करने की, फिर पैर खींच के छाती पे चढ़ने की, कि फिर उठ ही नहीं पाएंगे, छोटे छोटे बालक दिख रहे हैं, यही करो। वो उसी हृदय में तो ते हृदय बसत नंद कुमार, उनसे, अरे स्वामी सरकार से चले न चोरी चार की, गोस्वामी जी विनय में कहते हैं, उनसे कोई क्या छुपाएगा। ऐसे ही डोगरी थी, गठरी लेके जा रही थी सिर पे, तो थक गई थी। एक घुड़सवार दिखा तो उसको बोली, भैया बेटा ये मेरी थोड़ी ये गठरी टोकरी उठा के रख ले, मैं बूढ़ी हूँ, देख थोड़ी सहायता हो जाएगी, थोड़ी दूर तू ले चल, फिर मैं आऊँगी तो ले लूँगी। उसने झटक दिया, मना कर दिया, चल क्यों ले लूँ, क्यों ले आइए घर से। उसने सहायता नहीं की। आगे गया तो सोचा न जाने उसकी गठरी में क्या होता, और यहाँ कौन है उसकी सहायता के लिए, ले लेता फिर चला जाता, कुछ मिलता तो मिलता, नहीं तो फेंक देता, मेरा क्या बिगड़ता था। उसकी नीयत खराब हुई कि इसका जो भी माल है गठरी में लूट लो। लौट के आया, आके बोला, अरे मैया चल दे दे अपनी ये जो गठरी है, टोकरी है तेरी, मैंने मना किया, मैंने सोचा बड़ी डोगरी है क्या करेगी, ला दे दे। तो वो कहती है, अब नहीं दे सकती बच्चा, जिसने तुझे भेजा ना उसने मुझे भी सिखा दिया है। देखो भगवान तो हृदय में रहते ना, भगवान हृदय में रहते हैं। मानो वो कह दी कि तुम्हारे हृदय में जिसने प्रेरणा की ना कि जा वापस ले, लूट ले उसको, ले जा, जा मूर्ख कहीं का, क्यों छोड़े आया गठरी को, उसके इतना संजो के चल रही है। तो जिसने तेरे हृदय में प्रेरणा की कि जा लूट ले, उसी ने मेरे हृदय में भी प्रेरणा कर दी कि अब इसको नहीं देना। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे ही भगवान शल तोशल ने, चाड़ूर और मुष्टिक ने जब योजना बनाई कि इनको प्रणाम करो, टांग खींच के छाती पे चढ़ जाएंगे, मारी डालेंगे, फिर उठेंगे थोड़ी हम। भगवान तो उसी हृदय में बैठे, आ बच्चा
आशीर्वाद ले जा। और जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, दोनों कृष्ण बलराम ने एक साथ उनके पीठ पे दोनों हाथ रखे और समाप्त। वो उठ भी नहीं सके रंगशाला में। और जितने नाती चेला थे उनको लगा जब सब मर गए, बड़े गुरुजी मर गए, चेला प्रधान मर गए, हम भी मरेंगे तो क्यों मरो, भागो। उल्टे पैर वो भागे। बोले श्री कृष्ण बलराम की जय। नंद नंदन श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भगवान की जय। तो भगवान अब तो कंस का नंबर है। कल बड़ी सुंदर एकादशी भी है। काशी महारानी की जय। तो कल एकादशी बढ़िया दिन है, मरेगा कंस। अब कुछ नहीं, अब तो कंस है। हाँ, पागलों की तरह बकेगा क्योंकि सब मर गए। समय भी हो गया। समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम। प्रणाम। जय गुरु महाराज, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय गुरु महाराज, हरि शरण। जय श्री गुरु महाराज।